हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। तो कल रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ न्यू क्रिएटर्स के मुझे मैसेज आए जो कि न्यू चैनल अपना शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ चीज़ें जाननी थी, कुछ पॉलिसीज़ जाननी थी जिसके अंतर्गत वो आके यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं या रिएक्शन दे सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको बताऊँगी। तो ये शुरू के 5 मिनट मैं सब उन्हीं न्यू क्रिएटर्स के लिए इसमें बात करना चाहूँगी। के टाइटल में मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेट कमेंट्स एंड रिएक्शन वीडियो। वेल, रिएक्शन यूट्यूब की द्वारा दी गई हमें एक अच्छी कैटेगरी है, एक अच्छी नीश है जहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को देख के उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। आप वो रिएक्शन एक वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप वो रिएक्शन एज अ क्लिप भी दे सकते हैं, आप वो रिएक्शन वर्बली भी दे सकते हैं, एज अ पॉडकास्ट भी दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ आप जो देख रहे हैं उसी के ऊपर आपको रिएक्ट करना है। सबसे पहली बात ये होती है रिएक्शन की। अब हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच वो होती है जब आप बिना कोई चीज़ देखे हुए किसी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो, किसी को पर्सनल टारगेट कर रहे हो, जो चीज़ आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी नहीं देखी, यानी कि किसी भी मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी भी मीडिया में अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी और उसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ रिएक्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे आ जाते हो हेट स्पीच के अंतर्गत, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी द्वारा एक फॉल्स नरेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी बात बोलने की कोशिश कर रहे हो जिस बात का कहीं पे भी कोई भी पुख्ता प्रूव ही नहीं है। उसके बाद हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच के अंडर आपके आते हैं अब्यूजिंग लैंग्वेज, आपकी लाउड वॉइस। यस, लाउड वॉइस भी हेट स्पीच के अंदर आती है। जिस आवाज़ में आपकी हेट नज़र आ रही हो, जिस आवाज़ में आपकी हेट साउंड कर रही हो, वो भी हेट स्पीच के अंडर ही आती है। तो जब भी आप कोई भी रिएक्शन दें, मेक श्योर कि आपका जो वॉइस हो वो लाउड ना हो, एक लेवल पे रह के अपनी वॉइस को एक लेवल पे रख के ही आप रिएक्शन दें। एब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते, वेदर आप चाहे किसी का नाम प्रॉपर लें चाहे आप नाम ना लें, लेकिन अगर आपने कोई अनदर या कोई फॉल्स या कोई फिक्शन नाम भी ले लिया तो आपको ये नाम भी प्रूव करना पड़ता है कि आप एक्चुअल में किस बंदे की बात कर रहे हो और उस बंदे को सामने लाके आपको प्रेजेंट भी करना पड़ता है। यस, किस टर्म्स में ये प्रेजेंट करना पड़ता है। इफ़ इन केस आपने कोई हेट स्पीच या कोई हेट वीडियो किसी भी XYZ क्रिएटर के लिए बना दी, आपने उसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें हेट स्पीच यानी कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर या कोई भी पर्सनल अटैक कर दिया जो कि अदर देन वीडियो था, यानी कि जो वीडियो में कहीं दूर से दूर तक नहीं था, लेकिन आके आपने यहाँ पे बस बोलना शुरू कर दिया, तो वो पर्सनल अटैक हो गया। अगर उस केस में आपको स्ट्राइक आती है या क्रिएटर आपका चैनल टर्मिनेट कर देता है, और टर्मिनेट होने के बाद तो आपको पता ही है कि आप यूट्यूब से एक तरीके से बैन हो जाते हो। आप जब भी यूट्यूब में वापसी करोगे आपकी आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बाकी आईडीज़ तो आजकल लोग बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं, बहुत अनदर लेवल लोगों ने निकाल लिए हैं री एंट्री के लिए, लेकिन अब यूट्यूब भी AI प्रोटेक्टेड होने वाला है। और येस, वॉइस का सबसे पहले मेजर रोल यूट्यूब में होता है कि अगर आपकी वॉइस मैच कर जाती है, वॉइस मैच करी जाती है क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका टर्मिनेशन के बाद यूट्यूब में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, बहुत लोगों ने मोनेटाइजेशन भी किया, लेकिन मोनेटाइजेशन के भी 1 साल 2 साल बाद उनका चैनल अपने आप ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। आप चाहें तो इसके बारे में आराम से बैठ के तसल्ली से एक पोर्टल में पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने टर्मिनेशन के बाद अपना चैनल रीस्टार्ट तो किया, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद भी 2 साल 3 साल, कभी कभी मिलियंस के बाद भी आपका चैनल जो है यूट्यूब से टर्मिनेट हो जाता है अगर आप आइडेंटिफाई हो जाएँ। आइडेंटिफाई होने में कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, 2 महीना भी, साल भर भी, लेकिन अगर आप टर्मिनेटेड हैं तो आप आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं किस तरीके के लीगल एक्शन सामने वाला आपके लिए ले सकता है। लीगल एक्शन ले सकता है, हर क्रिएटर लीगल एक्शन ले सकता है, चाहे वो 1000 सब्सक्राइबर वाला बंदा हो, चाहे वो 1 मिलियन वाला बंदा हो। हर बंदे के पास राइट है कि वो अपने लिए लीगल एक्शन ले सकता है। लीगल एक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी ने हैरेस करने की, पर्सनली टारगेट करने की, आपको डिफेम करने की, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड बात करने की, किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलर ड्रैग करने की कोशिश करी, तो वो हैरेसमेंट के अंदर आता है। एंड येस, आपका चैनल चाहे टर्मिनेट हो जाए, आप चाहे यूट्यूब छोड़ के चले जाएं या आपकी चाहे कोई भी वीडियो डिलीट हो जाए, बट अगर क्रिएटर चाहे
तो आपके ऊपर लीगल जा सकता है, क्योंकि आपका टर्मिनेशन ही अपने आप में ये प्रूव होता है कि आप टर्मिनेट हुए हो। दैट मीन्स कि आपने पॉलिसीज़ को ब्रीच किया है। दैट मीन्स कि यूट्यूब ने आपको बैन किया है, तो आप अपने आप में एक अपराधी हो। यूट्यूब से टर्मिनेशन का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी यूट्यूब की नज़र में एक अपराधी हो, और अगर क्रिएटर चाहे तो आपके ऊपर लीगल जा सकता है। बट अगेन ये क्रिएटर की अपनी खुद की कॉल है। ये सब बातें मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी चैनल शुरू करने से पहले या कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये प्रॉज एंड कॉन्स ध्यान रहे कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। आप किसी भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी कम्युनिटी को ड्रैग नहीं कर सकते, आप किसी तरीके की हेट स्पीच, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते, वेदर वो आप किसी भी फॉर्म में करो, चाहे वो आप आर्टिकल फॉर्म में करो, आप चाहे वॉइस मीडिया फॉर्म में करो, आप चाहे प्रिंट मीडिया फॉर्म में करो, चाहे आप सोशल मीडिया फॉर्म, किसी भी फॉर्म में करो, आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप रिएक्शन चैनल शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको रिएक्शन देना है कोई भी वीडियो देखने के बाद। उसके ऊपर आपके शब्दों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपके एंगर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और आपके पास हर किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अधिकतर लोग कभी रिएक्शन देते हैं तो वो अपने पास उन रिएक्शन देने से पहले कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स रखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं जिसके लिए वो इस बात को बता सके कि हमने ये कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं बोली है, ये कोई भी फॉल्स नरेशन नहीं है, ये कोई भी किसी को डिफेम करने का मतलब नहीं है, ये हमने देखा इसीलिए हमने ये चीज़ बोली। तो ये होता है रिएक्शन का। तो अगर आप भी नए हैं तो बस इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप जैसा काम करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये सब चीज़ों की जानकारी अभी देनी इसीलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ही पॉलिसीज़ को ब्रीच किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ करी। इनिशियल डेज़ में मैंने भी रिएक्शन देने शुरू करे थे, तो मुझे भी एग्जैक्टली रिएक्शन का मीनिंग और रिएक्शन की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस नहीं पता थी। स्टिल आई एम लर्निंग। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डे बाय डे कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ और उनको अपने एंड पे करने की, करेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखो, एक होता है गलती करके इम्प्रोवाइज़ करना, एक होता है कि अपनी गलती पे आके और गलतियाँ करना। तो गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, गलतियों को कभी भी बढ़ाएं ना, अगर आप वाकई में अपना करियर, अपनी जर्नी यूट्यूब के अंदर सस्टेन करना चाहते हैं या आगे तक लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है जिस ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में बहुत से लोग इस ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं होती और वो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी टाइम ज़रूर लेती है लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। बीते दिनों आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने सामने खुद देखी होंगी कि किस किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस किस तरीके क्या चीज़ें बन रही हैं। तो उसके हिसाब से मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि रिएक्शन जैसी इतनी ब्यूटीफुल कैटेगरी खराब ना किया जाए, इसको पर्सनल फ्रस्ट्रेशन या पर्सनल ग्रजेस के तहत ना यूज़ किया जाए। रिएक्शन एक बहुत अच्छी नीश है, तो इसको उसी तरीके से एंजॉय करो जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं और उसी तरीके से इसके ऊपर काम करो ताकि काम करने में आपको भी मज़ा आए और लोगों को आपकी वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो ये था पूरा उन न्यू क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे किया था। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जितनी मेरे पास नॉलेज आती रहेगी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को देती रहूँगी। मैं स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ। जब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी फॉरवर्ड करूँ ताकि जितने भी मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं या यूट्यूब में आना चाहते हैं, यूट्यूब एज अ करियर चुनना चाहते हैं, तो उनको ये नॉलेज जो है पास ऑन होती रहे कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है।